पिछले कुछ समय से हिमाचल का एक त्योहार इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे परियों का खेल बताता है तो कोई सिर्फ एक लोक नृत्य कह रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में किन्नौर के पहाड़ों में परियां उतरती हैं या फिर ये कहानी कुछ और ही है? आज हम आपको बताएंगे रौलाने फेस्टिवल की असली कहानी, जो हमने किन्नौर के लोगों से खुद सुनकर समझी है। होली की बाद फिर रौलाने की त्योहार आता है। ये है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित कल्पा गांव। बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर, जहां सदियों पुरानी परंपरा के रूप में आज भी मनाया जाता है रौलाने त्योहार। हर साल सांगला होली खत्म होने के 1 या 2 दिन बाद कल्पा में इस त्योहार की शुरुआत होती है। लेकिन ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और खेती से जुड़ी प्राचीन परंपरा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गाँव के ऊपर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर कुछ पवित्र स्थान होते हैं, जिन्हें यहाँ की भाषा में कंडे कहा जाता है। ऊपर गुप्त देवता आता है हमारा कंडी से। उनके 8 दिन तक उनको मनाते हैं, यहाँ तक ही आते हैं मंदिर तक, इसलिए फिर रौलाने प्रोग्राम होता है हमारा। कहा जाता है कि इन्हीं कंडों में गुप्त देवी देवता निवास करते हैं, जिन्हें किन्नौरी भाषा में सावनी कहा जाता है। आजकल इंटरनेट पर कुछ लोग इन्हें परियां भी कहने लगे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ये वास्तव में गुप्त देवता होते हैं और इन्हीं सावनी को प्रसन्न करने के लिए हर साल मनाया जाता है रौलाने त्योहार, ताकि गाँव में बीमारियाँ ना आए, फसल अच्छी हो और गाँव पर कोई बुरा साया ना पड़े। मतलब उनको खुश करने के लिए गुप्त देवता को, जिसको हम किन्नौरी बोली में सावनी बोलते हैं। सावनी मीन्स गुप्त देवी देवता। तो हम उस चीज़ को वो करते हैं ताकि वो खुश है। मतलब फिर हमारा जो साल भर का जो फसल है, मतलब कोई बीमारी शिमारी है, वो चीज़, मतलब कुछ बुरी जो आत्माएं हैं, बुरी साया है, वो चीज़ ना पड़े गाँव। तो इसलिए हम ये खेल या डांस बोलो, चाहे मतलब रौलाने का जो वो है ना, उस चीज़ को मतलब खुश करने के लिए करते हैं। रौलाने फेस्टिवल की शुरुआत होती है सुस्कर पर्व से। सुस्कर के दिन गांव के लोग सावनी को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शुरू होता है रौलाने का उत्सव। इस फेस्टिवल का सबसे खास हिस्सा होता है रावला और रौलाने। रावला यानी पुरुष रूप और रौलाने यानी स्त्री रूप। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का किरदार पुरुष ही निभाते हैं। गांव के अलग अलग क्षेत्रों से, जिन्हें यहाँ सारिंग कहा जाता है, 4 से 5 लोगों के छोटे समूह बनते हैं। ये समूह मिलकर रावला और रौलाने तैयार करते हैं। एक फेस्टिवल में 10 से 12 या कभी कभी 13 से 14 रावला रौलाने के जोड़े हो सकते हैं। लेकिन उन्हें सजाने के लिए पूरा गाँव मिलकर सोने चांदी के गहने और पारंपरिक किन्नौरी वेशभूषा इकट्ठा करता है। फिर ये रावला रौलाने पूरी तरह से तैयार होकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य होता है विष्णु मंदिर और उसके बाद नारायण नागिनी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर रावला और रौलाने पारंपरिक डांस करते हैं। लेकिन इस परंपरा की एक और खास बात है, रावला और रौलाने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते। उनकी पहचान पूरी तरह से छिपाई जाती है, क्योंकि किन्नौर की मान्यता के अनुसार अगर उनकी पहचान खुल जाए तो गाँव पर बुरे साए का प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि परियां उन्हें अपने साथ ले जाती है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ शारीरिक रूप से साथ ले जाना नहीं होता, बल्कि मानसिक सुख चैन छिन जाना या बीमारी आ जाना, ऐसा माना जाता है। इसी वजह से पहले इनकी पूरी पहचान छिपाई जाती थी। लेकिन आज इंटरनेट पर रावला और रौलाने के तैयार होने की कई वीडियो वायरल हो रही है, जिसे यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। रौलाने फेस्टिवल का एक और दिलचस्प हिस्सा है जनपुंदलू। ये मास्क पहनने वाले पात्र होते हैं। ये कभी लोगों को डांस के लिए बुलाते हैं, कभी मजाक करते हैं, कभी समाज को संदेश देते हैं और कभी लोगों का मनोरंजन करते हैं। मान्यता है कि ये गांव से बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। रौलाने त्योहार लगभग 5 दिनों तक चलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है 5वां दिन। इस दिन बहुत बड़ी पूजा होती है और इसे कहा जाता है सावनी की विदाई। इस दिन पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर सुख समृद्धि और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता है। सावनी को विदाई दी जाती है, परियों की विदाई होती है और सारे गांववासी अपने गांव के लिए सुख समृद्धि और धन धान्य के लिए की कामना करते हैं।
पूजा के बाद देवता से ये पूछा जाता है कि फेस्टिवल कैसा रहा और क्या कोई कमी रह गई। उसके बाद ही ऐसा माना जाता है कि सावनी प्रसन्न हो गए हैं और तभी गांव के लोग पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाकर खेती का काम शुरू कर पाते हैं। 5वें दिन में लास्ट में फिर पूजा होगा, बहुत काफ़ी लोग भी होंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, फिर बाद में पूछेंगे भी देवता से। मतलब अपनी तरफ से तो हम मतलब हर चीज़ ठीक कर रहे हैं, तो गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब वो पूजा हम करेंगे ना फिर 5वें दिन में लास्ट क्लोजिंग जैसे 5-6 बजे, तो उसके बाद फिर हम जैसा हाइट वाला जो जैसे किसी का ज़मीन होगा, किसी का जैसे मान लो बगीचे होंगे या कुछ अनाज होगा या किसी ने न्यू प्लांटेशन करना है, कुछ भी करना है, वो फिर हाइट में कर सकता है, काम कर सकता है। वरना जब तक ये पूजा ना होगा ना, मतलब नहीं होगा, तो फिर ऐसे कि हाइट में भी काम नहीं करते हैं लोग, जब तक ये पूजा 5वें दिन ना हो। बाकी लोग मतलब मैक्सिमम घरों में रहते हैं। किन्नौर की संस्कृति बहुत विशाल और रहस्यमयी है और रावलाने फेस्टिवल उसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। इंटरनेट पर इसके बारे में कई कहानियां मिल जाएगी, लेकिन आज जो हमने आपको सुनाई है वो यहाँ के बुजुर्ग और स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। इस वीडियो को आप तक लाने में हमारी हेल्प की है मैनी टूर एंड ट्रेवल्स ने। अगर आप भी देश विदेश या किन्नौर हिमाचल कहीं भी घूम रहे हो तो इनके थ्रू बुकिंग्स कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ऐसी ही प्रमाणिक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर KKSB व्लॉग्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ऑफिशियल KKSB। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में।